अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। यकीन करें, जिधर क्रिकेट की बात आती है वहां हमारे दिल की बात आती है, वहां हमारे मुल्क की बात आती है। और जो लोग हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, यकीन करें वो हमारे दिलों में बसते हैं, क्योंकि पाकिस्तान नाम ही एक ब्रांड का है। और जहां क्रिकेट की बात की जाए वहां हमारी क्रिकेट, जो असली वाली हमारी क्रिकेट है, जिसके अंदर बाबर आजम और कौन कौन मौजूद हैं, वहां कोई परफॉर्म हो या ना हो, हमारी जो पाकिस्तान व्हील चेयर की टीम है, इन्होंने फाइनल जीता है। और ये हमारे साथ उनके कैप्टन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन साहब, नाम क्या आपका? मोहम्मद ज़ीशान। मोहम्मद ज़ीशान साहब, सबसे पहले ये बताएं कि इतनी खूबसूरत आप हैं, खूबसूरती के लिए क्या करते हैं? ये खूबसूरती के लिए तो इंसान का अमल जो है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। ज़्यादा खूबसूरत होता है। मुझे ये बताएं कि आप लोग कितने अरसे से क्रिकेट आप खेल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से जो है वो व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का क़याम वजूद में आया था। वैसे तो ये बहुत पुराना 1996 से इसका इनिशिएटिव लिया हुआ था। प्रॉपर क्रिकेट का आगाज़ जो है वो 2012 से हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप लोग, कहना नहीं चाहिए पर आप लोग डिसेबल हैं, ठीक है? हमारे माशरे के अंदर जितने लोग डिसेबल होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो लोग समझ लें नकारा हो गया, वो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? आपने कैसे हिम्मत ऐसे पकड़ी कि आप हमारे मुल्क का तारा बन गए? बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो माशरे में एक सोच है कि अगर आपके साथ कोई जिस्मानी कमज़ोरी है तो उसको बिल्कुल समझ लेते हैं कि वो माशरे का हिस्सा नहीं। यहाँ पे फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फ़ैमिली को उस मौके पे जो है वो इंकरेज करना चाहिए, बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर किसी के साथ कमी है तो औलाद में भी जो है ना वो किसी किस्म का जो है ना एक होता है ना रवैया सबके साथ एक जैसा रखना चाहिए। तो वहाँ से फिर चीज़ें आगे जाती हैं। जब बच्चा फैमिली की तरफ से बड़ी उसको सपोर्ट होती है तो वो फिर माशरे में भी सर्वाइव करता है, स्कूल कॉलेज भी जाता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जॉब्स भी करता है, कारोबार भी करता है। लेकिन बुनियाद है आपके घर से आपको किस तरह की सपोर्ट है। और ये आपको पोलियो की वजह से हुआ? जी बिल्कुल, मेरे साथ भी वही 2 साल की उम्र में जो है वो आपको पता है 80s में 90s में तो पोलियो एक ऐसी मोज़ी बीमारी थी जिससे हज़ारों लाखों जो है उस वक्त के बच्चे मुतासिर हुए। और आज तक जो है वो डिसेबिलिटी देखें पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो जो इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है, जिस तरह कोई शख्स भी है, हर बंदा दूसरे को गिराता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब शुरू में आपने क्रिकेट स्टार्ट की होगी तो लोगों ने कहा होगा कि यार एक तो आप चल नहीं सकते, दूसरा आपको क्रिकेट का शौक, तो उसके अंदर कैसे आपने अपने आप को इतना मजबूत किया कि आज तो आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं? बिल्कुल ऐसे ही इब्तदाई दिनों में तो बड़ा मजाक था। और मैं ये समझता हूँ, अपने प्लेयर्स को भी कहता हूँ कि मेरी जगह अल्लाह ने बड़ी हिम्मत ताकत दी, बड़ी बड़ी चीज़ें बर्दाश्त की, सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों में 4-4 घंटे बिठा के रखा। वो एक हिम्मत तोड़ने के लिए हर वो काम हो रहा था। कहीं गली में खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो मोहल्ले वालों को एतराज़ कि यार ये क्या मजाक है, ये व्हीलचेयर पे आके, वैसे पहले मोहल्ले के बच्चों से तंग थे, अब इनसे तंग है। और इस तरीके से चीज़ें बहुत सारी सामने आई। क्योंकि एक अगर किसी के साथ कोई डिसेबिलिटी होती है ना तो उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक चैलेंज होता है, हर कदम। और हमारे सोसाइटी में जहाँ पे आपको कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ भी ना हों, बैरियर्स बहुत हों, सोशल इकनॉमिकल बैरियर्स हों फैमिली की तरफ से या माशरे की तरफ से, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम थी, जो साथी थे, उनकी साथ अच्छा रहा, अच्छी टीम बनती रही, अच्छे लोग मिलते रहे, तो ये सफ़र जो है वो चलता रहा, कारवां बनता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम ने लातादाद इंटरनेशनल कारनामे किए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आप लोगों का ये वर्ल्ड कप, एशिया कप स्टार्ट था, इसके अंदर इंडिया से भी आपका मुकाबला हुआ होगा, तो वो मुझे बताएं कि जिस तरह अब हमारी असली टीम है, वो तो हमें पता होता है कि जिन 100 मैचेस होंगे तो हो सकता है एक आधा ही जीते, बाकी 99 हमें कंफर्म होता है कि हार जाएगी। आप लोगों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और फाइनल आपका किसके साथ था? फ़ाइनल हमारा श्रीलंका के साथ था और श्रीलंका पहली मर्तबा जो है वो एशिया कप में उसने पार्टिसिपेट किया। और बड़ी बेहतरीन टीम थी और बड़ा, हम ग्रुप मैच श्रीलंका से हार गए थे, उसके बाद तमाम मैचेस हमने फिर जीते, नेपाल को, इंडिया को, और बड़े भारी मार्जिन से शिकस्त दी कि इंडिया जो है वो एशिया कप की दौड़ से बाहर हो गया फ़ाइनल की। और फिर श्रीलंका फ़ाइनल में आया। यकीनी तौर पे जज्बात बहुत ऐसे होते हैं कि जो अल्फाज में आप बयान नहीं कर सकते। जब आप ग्रीन शर्ट, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम आपको पोल पे लहराता हुआ नज़र आता है
तो सिर्फ यही होता है कि ये इसी तरह लहराता रहे और हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। और इंडिया के साथ मैच तो एक, चाहे किसी, मैं कहता हूँ वॉलीबॉल या बास्केटबॉल में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो लोग कहते हैं कि यार क्या हुआ पाकिस्तान का इंडिया से। तो उसमें किसने कितने रन बनाए और क्या हुआ उसमें? पूरी टीम एफर्ट थी। बॉलर्स ने बड़ा अच्छा जो है बॉलिंग की, हमारे बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फील्डिंग ने भरपूर सपोर्ट की और पूरी टीम ने एक यूनिट बन के जो है वो पूरे एशिया कप में खेला। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने कमबैक किया पहले मैच के बाद। और जो हमारी काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं और जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, कोच मैनेजर, और पहला मैच हारने के बाद जो वो गम व गुस्सा था वो टीम को दोबारा खड़ा करने में बड़ा कारआमद सा। तो जो ये आपका फाइनल था, फाइनल के अंदर श्रीलंका ने पहले बारी की थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पहले हमने बैटिंग की थी और उसके बाद श्रीलंका को हमने जो है वो जो टारगेट है उसके ऊपर काफ़ी मतलब हमने भारी मार्जिन से शिकस्त दी। और एक मौके पे लग रहा था कि मैच हाथ से जा रहा है, लेकिन जब वो कहते हैं ना जज्बा, जब बिल्कुल हमारा ऐसा हो कि नहीं हमने टाइटल लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हमारे जो हज़ारों लाखों लोग हमारे साथी खुसूसी अफराद, उनके लिए एक मोटिवेशन है कि यार ये टीम जीतेगी तो हम भी फिर आगे बढ़ेंगे, हमें भी। और अल्लाह ना करे अगर टीम हार जाए तो वो फिर जज्बात ऐसे ही जो है वो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती कि इनके लिए अब तुम सोच रहे हो घर से निकलने का जो हार के आए। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनके साथ जो पाकिस्तान की ये टीम है, इनकी प्रेसिडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? अल्लाह का शुक्र। आज बहुत खुश खुश नज़र आ रही हैं, क्या वजह? जब जीत के आए और उसके बाद जब अपने मुल्क में बहुत अच्छी तरीके से जो खासकर मीडिया है वो टीम को बुलाए और पजीराई मिले तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो ये टीम है, जितनी भी चीज़ें हैं, हॉकी की टीम है या कोई भी, उसे कहीं ना कहीं पजीराई मिलती है। ये हमारा फ़ख्र है। ये क्यों पजीराई से इतना कम है? देखिए बात यह है कि कम्युनिटी क्रिकेट, अब कम्युनिटी क्रिकेट में इस तरह डिसेबल क्रिकेट है, ब्लाइंड क्रिकेट है और डेफ क्रिकेट है, उसके बाद व्हीलचेयर क्रिकेट है, तो पजीराई मिलनी चाहिए। जिस तरह एक रेगुलर क्रिकेट को, नेशनल टीम को पजीराई मिलती है, उनकी इतनी हौसला अफजाई की जाती है, तो इन टीमों को भी हौसला अफजाई करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। तो आप भी उसी तरह इनके साथ सारा दिन ट्रेनिंग में ही लगी रहती हैं? बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ट्रेनर भी हूँ। मैंने व्हीलचेयर पे बैठ के अपने प्लेयर्स को तैयार किया है। ये जो आज पूरे पाकिस्तान में प्लेयर्स हैं ये मैंने रेडी किए हुए हैं। ये आपने रेडी किए हुए हैं। लें जी, ये खूबसूरत सा बच्चा, कुआरा बच्चा, ये जो कुआरा बच्चा है ये लेग स्पिनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम इमरान अराई है। इमरान अराई साहब लेग स्पिन करवाते हैं, तो अभी तक फिर रिश्ते में क्यों नहीं आपने लेग स्पिन करवाया? अभी तक उधर कोई फोकस ही नहीं है, फोकस सारा व्हीलचेयर क्रिकेट पे ही है अपना। क्रिकेट पे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस प्लेयर को आउट करके सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? असल में बाहर पाकिस्तान डोमेस्टिक में तो काफ़ी चीज़ें की हैं, लेकिन फाइनल मैच था, 2 आउट तो शुरू में जैसे कैप्टन ने बताया कि एक ऐसा क्रूशियल मोमेंट आ गया था कि मैच हद से ज़्यादा दिखाई दे रहा था, लेकिन वो एक जज्बा था ना, तो उसमें कैप्टन ने फिर दोबारा जो होता है ना ड्रिंक ब्रेक्स, तो उसमें हमें इकट्ठा किया कि नहीं यार यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो 2 आउट हो गए थे, जो फिर कैप्टन ने मुझे ओवर दिया, तो मैंने आके वो श्रीलंका का जो थर्ड डाउन बैट्समैन था, तो उसको मैंने आके बोल्ड कर दिया था। तो उसके बाद वो फिर हमारे दूसरे बॉलर लगातार एक के बाद एक विकेटें गिरती रहीं, तो वो एक बड़ा अच्छा मोमेंट था। तो मुझे ये बताएं कि जब आप इस क्रिकेट टीम के अंदर आना चाह रहे थे तो पेरेंट्स की तरफ से या जो रिश्तेदार, जो बेसिकली जो हमारे करीबी करीब रिश्तेदार होते हैं ना, जिसमें खाला फूफियाँ होती हैं, ये कहती है तू मुंडा कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये होता है, तो उस चीज़ से कैसे निकले आप? असल में बिल्कुल ऐसा है कि, और जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जो मैं फर्स्ट टाइम ट्रायल देने आया था कराची से, मैं लाहौर से कराची अकेला आया था, तो उस टाइम पे कराची के हालात काफ़ी डिस्टर्ब थे, तो उधर इस तरह का मामला था, तो फैमिली में मैं मना करते थे, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा नहीं यार जाओ टेंशन और पीछे मैं संभाल लूँगा। इस तरह फैमिली में बड़ा वो एक होता है कि यार नहीं, वो एक एलिमेंट आ गया ना कि यार डिसेबल है तो ये कुछ नहीं कर सकता था वो फिर लेकिन उस चीज़ से हम निकले अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आज इस पोजीशन पे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। और ये जो आपको इशू है ये भी पोलियो की वजह से? हाँ जी, मैं छोटा था 2 साल का, तो तब मुझे ये पोलियो हुआ था, तो उसकी वजह से मेरी दोनों लेग पैरालाइज हो गई। दोनों लेग पैरालाइज हो गई। आप लोग पाकिस्तान का हमारी फ़ख्र है। लें जी, कैमरामैन को मैं कहूँगा अब इनकी तरफ फोकस करे। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान की टीम के अंदर मौजूद है, पर ये शादीशुदा है, मगर ये शर्मीला बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुझे अब तक नाम क्या आपका? साजिद अली अब्बासी। साजिद अली अब्बासी। अब्बासी हो कि फिर शर्मीला क्यों?
असल में बस बचपन से जो है ना ऐसे मौके नहीं मिले बोलने के, तो अब इस फील्ड में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लग गए हैं। तो काफ़ी शऊर आया है। हमारे जो कैप्टन हैं और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बाशऊर बनाया है। नहीं, जो शर्मीले ज़्यादा होते हैं उनकी जब शादी होती है तो मौलवी साहब पूछते हैं कि आपको निकाह कबूल है, तो वो आहिस्ता सा कहते हैं कबूल है, कबूल है। ये उस टाइम तो मैंने देखा था आपको कि आपने उस टाइम तो बड़ी खुशी से कहा था कि कबूल है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल शर्म आ रही थी उस वक्त भी। उस टाइम भी शर्म आ रही थी? जी बिल्कुल शर्म आ रही थी। अब तो नहीं आ रही? अब नहीं आ रही, अब ठीक है। अब ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब आप क्या करते हैं? मैं बैटिंग करता हूँ। बैटिंग करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका इस वक्त तक सबसे ज़्यादा टॉप का स्कोर कौन सा है? मेरा इंडिया के ख़िलाफ़ है, 92 मैंने रन्स किए थे। सेंचुरी मुकम्मल नहीं होने दी? नहीं सर, सेंचुरी का मुकम्मल 92 के बाद शर्मा गए? नहीं नहीं, बस वो हम जीत चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जीत चुके थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आप लोगों का श्रीलंका के साथ मैच था, इसके अंदर आपको पता है कोई भी क्रिकेट मैच होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बैटिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कोई भी टीम हो उसकी बैटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों की ये पाकिस्तान की व्हील चेयर की टीम है, इसके अंदर जैसा अब हमारी बहुत अरसे से कहा जाता था कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है असली टीम की, मगर बैटिंग हमारी कमज़ोर है। इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग कमज़ोर है। हमारी जो ये व्हील चेयर वाली टीम है, इसका मुझे बताएं कि इसकी क्या चीज़ कमज़ोर है और क्या चीज़ बहुत अच्छी? जैसे हमारे कैप्टन है, उनकी क़यादत में जो टीम बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही साइड मजबूत थी और हमें अपनी टीम पे फ़ख्र था क्योंकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी। जिस तरीके से हमारी कोचिंग हुई, जिस तरीके से हमारी क़यादत ज़ीशान भाई ने की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम थी हमारी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि होता क्या है कि कोई भी शोबा है, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, हर बंदा पैसों के लिए करता है, मगर जब आप लोगों से मेरी बात हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों को पैसों से लेना देना ही कोई नहीं। बिल्कुल, ये तो एक माशरे का हिस्सा है, पैसा ज़रूरी भी है। और जैसा कि हम आपको मैं बेसिकली बताता चलूँ कि हम अपने ज़माने के सताए हुए लोग हैं। हमें जिस तरीके से देखा जाता था, जिस तरीके से हमारे साथ रवैया रखा जाता था, एक बाशऊर आवाम जैसे हमारी है, उस तरीके से हमें भी इस माशरे में देखा जाता, तो शायद हमें भी जो है ना बहुत मौके मिलते हैं। पर अब अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम काम कर रही है, अब हमारा नाम भी चेंज हो गया है, एशियन चैम्पियन बुलाते हैं। पहले जो नाम रवैया था, काफ़ी हद तक जो है ना हमारी इस ज़िंदगी में चेंजिंग आई है। हमारे औसाफ डिजिटल के फॉर्म से आप क्या पैगाम देंगे? मैं एक हमारे लिए एक शायर है, एक बना है, ज़मीं पर बैठकर के आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पैगाम दें, एक तो पैगाम दें, दूसरा जो लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, कोई डिमांड है तो वो भी बताएं। नहीं, ये डिमांड तो कोई नहीं, अभी ऐसा कोई ना कोई गोल है। पहला गोल यही है कि व्हील चेयर क्रिकेट अपनी इसी को आगे लेके चलेंगे, बाकी वक्त के साथ चीज़ें चलेंगी तो अल्लाह खैर करे। बाकी खुश हुए वैसे शादी की बात पे खुश हुए? क्योंकि मैं जो कुआरे होते हैं उन्हें जल्दी समझ जाता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। क्या पैगाम देंगी? बस मैं यही पैगाम दूंगी कि ये जो हमारी क्रिकेट है, बस इस पे जितने जो हमारी जो प्लेयर्स हमसे रब्ता कर रहे हैं, वो अपनी अच्छी यानी कि खेलने की जो वीडियोस हैं, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उस पर भेजें, क्योंकि वो प्लेयर्स कहते हैं कि हम किस तरह कांटेक्ट करें। तो हमारा फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप अपनी वीडियो भेजें, अपना पूरा प्रोफाइल भेजें, ताकि आप लोग को भी मौका मिल सके। नहीं जी, ये इन तीनों से मैंने लिया पैगाम, इन्होंने पैगाम दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ज़ीशान साहब से क्यों नहीं पैगाम लिया। ज़ीशान साहब शादीशुदा हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा। अल्लाह करेगा और भी हो जाएंगे, और भी हो जाएंगे। अब इसी खुशी में आप मुझे आउट क्लास किस्म के गाने सुनाए। ये वो कैप्टन हैं जो क्रिकेट में भी आउट क्लास हैं, गानों में भी आउट क्लास है, तो इनसे फिर कोई आउट क्लास किस्म का मुझे गाना सुना। हो सकता है कोई लड़की आप, अच्छा मुझे पहले तो ये बताएं कि अगर कोई लड़की आपके ऊपर मर मिटे फिर क्या करें? नहीं, वो तो अब उसका मसला है, उसका आपने नहीं करना, दूसरी शादी का मूड नहीं है। बस दूसरी जो गर्लफ्रेंड है वो व्हील चेयर क्रिकेट ही है, बस उसी से ही शादी की हुई है। अच्छा, उसी से शादी के। लें जी, पूरी कौम सुन रही है, गाना सुनाए। नया पुराना कोई सा भी जी, कोई भी। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें, वो समा, आहा आहा,
झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम कहाँ कहाँ आहा ओ कभी तो तुमको याद आएंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक और कोई किसी भी गाने की एक दो लाइनें सुना दे, पर थोड़ी सी ऊंची आवाज में, ताकि हमें अच्छा लगे। अच्छा अच्छा, अब कोई सा भी गाना हो। जी कोई भी सुना दे, क्योंकि इन्हें तकरीबन को 365 गाने तो आपको याद होंगे। दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत, आँखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और ज़िंदगी दे, एक और ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि इनके साथ आज प्रोग्राम का मेरा वक्त ख़त्म ना होता ना ज़ीशान साहब, तो मैं आपसे और कुछ चटपटी बात। अच्छा ये बताएं कि इतने जो मोटे ताज़े हैं, इसका राज तो बताएं, खाते के हैं? नहीं खाते तो वही हैं, बल्कि हम तो जो हम लोग खाते हैं वही आप लोग खाते वही खाते हैं, लेकिन हम उसको यूटिलाइज करते हैं। हैं। आप लोग यूटिलाइज करते हैं। नहीं जी, ये पूरी पाकिस्तानी टीम है, ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा गरूर है। अल्लाह इन सब की लंबी ज़िंदगी करे। जो कुंवारे हैं उन्हें भी, उनका भी कुछ अल्लाह करे कुछ हो, और जो पहले से शादीशुदा है अल्लाह करे उनका कुछ और कुछ हो। तो ये हमारी टीम है जी, ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा फ़ख्र है, हमारा गरूर है। और यकीन करें इनके पास बैठ के, इनके पास बातें करके, यकीन करें दिल ये चाहता है बंदा इनसे बातें करते रहे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं जी। अल्लाह करे आप लोग आगे से आगे जाएं और तरक्की से तरक्की करते जाएं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।